नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस धमाकेदार वीडियो में, जहां आईपीएल 2026 का आगाज हो चुका है और मैदान पर ऐसी जंग छिड़ी है कि पॉइंट्स टेबल के समीकरण कुछ ही घंटे में बदल रहे हैं। शुरुआत ऐसी हुई है कि दिग्गजों के पसीने छूट रहे हैं और कुछ ऐसी टीमें टॉप पर काबिज हो गई हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम खोलेंगे आईपीएल 2026 का वो कच्चा चिट्ठा जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है। गुरु, सबसे पहले बात उस टीम की जिसने टूर्नामेंट के पहले ही हफ्ते में बाकी सभी 9 टीमों की नींद उड़ा दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान रॉयल्स की। पॉइंट्स टेबल उठाकर देख लीजिए, नंबर 1 की कुर्सी पर गुलाबी शहर का कब्जा है। राजस्थान ने अब तक एक मैच खेला है और उस एक ही मुकाबले में ऐसी आंधी आई कि विरोधी टीम तिनके की तरह उड़ गई। जीत का खाता 1 मैच, 1 जीत और खाते में 2 सॉलिड अंक। नेट रन रेट का धमाका, असली कहानी यहां छुपी है दोस्तों। राजस्थान का नेट रन रेट इस वक्त +4.171 है। क्रिकेट की भाषा में समझे तो यह अविश्वसनीय है। इसका मतलब साफ है कि रियान पराग की इस पलटन ने सिर्फ मैच जीता नहीं है बल्कि सामने वाली टीम को बुरी तरह रौंद दिया है। राजस्थान की बल्लेबाजी इस वक्त फायर मोड में है। मैदान के हर कोने में चौके छक्कों की बरसात हो रही है। इस टीम ने दिखा दिया है कि साल 2026 का खिताब जीतने के लिए वो सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। जहां दूसरी टीमें संघर्ष कर रही हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने +4.171 के रन रेट के साथ एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है जिसे पार पाना किसी भी टीम के लिए हिमालय चढ़ने जैसा होगा। अब बात उस टीम की जिसके फैंस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार माने जाते हैं। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में इस वक्त ये दूसरे पायदान पर शान से बैठे हैं। आरसीबी ने अपना पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के खिलाफ खेला और क्या खूब खेला। 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु ने मात्र 15.4 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। इस आतिशी जीत की बदौलत उनका नेट रन रेट +2.907 पहुंच गया है। यह जीत सिर्फ 2 अंकों वाली नहीं थी, ये बाकी टीमों के लिए एक चेतावनी थी। इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली। लोग कह रहे थे कि उम्र हो गई है, लेकिन किंग कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रन ठोककर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब उन्होंने वो ट्रेडमार्क फ्लिक मारा तो शोर ऐसा था कि कान फट जाएं। उनके साथ देवदत्त पडिक्कल ने भी 26 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी आरसीबी इस बार बदली बदली नजर आ रही है। जैकब डफी ने अपनी स्विंग से हैदराबाद के बल्लेबाजों को ऐसा नचाया कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। वहीं रोमारियो शेफर्ड ने भी 3 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में लगाम कसी। अब बात उस टीम की जो जब मैदान पर उतरती है तो सामने वाली टीम के माथे पर पसीना अपने आप आ जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ये तीसरे पायदान पर मजबूती से जमे हुए हैं। मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स केएनसीआर के खिलाफ खेला। वैसे तो मुंबई के बारे में कहा जाता है कि वो पहला मैच हार जाते हैं, लेकिन 2026 में इतिहास बदल चुका है। मुंबई ने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस लीग का डॉन कहा जाता है। 1 मैच, 1 जीत और 2 अंक लेकर ये टॉप 3 में बने हुए हैं। अब बात उस टीम की जिसे हम जुझारू कहते हैं। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब आप कहेंगे कि पॉइंट्स टेबल में ये चौथे नंबर पर कैसे, तो सुनिए। कोलकाता ने अपना पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला और उस मैच में हार का सामना करना पड़ा। केकेआर ने भले ही अपना मैच गंवाया हो, लेकिन उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी। 1 मैच में 0 अंक होने के बावजूद इनका नेट रन रेट -0.687 है, जो बाकी नीचे की टीमों जैसे सीएसके और एसआरएच से काफी बेहतर है। इसी वजह से ये हारकर भी बाजीगर की तरफ फिलहाल चौथे पायदान पर टिके हुए हैं। अब बात उस टीम की जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, सनराइजर्स हैदराबाद। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ये 5वें पायदान पर खड़े हैं। हैदराबाद ने अपना पहला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ खेला। मैच ऐसा था कि सांसें रुक जाएं। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मैदान पर रनों का अंबार लगा दिया और स्कोरबोर्ड पर 201 रन टांग दिए। लेकिन अफसोस, आरसीबी की तूफानी बल्लेबाजी के आगे उनके गेंदबाज इस बड़े लक्ष्य को बचा नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात उस टीम की जिसके बिना आईपीएल अधूरा सा लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स। करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज हैं क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में येलो आर्मी नंबर 6 के पायदान पर खिसक गई है। चेन्नई ने सिर्फ मैच नहीं हारा बल्कि अपनी साख को भी दांव पर लगा दिया। 1 मैच,
एक हार और 0 अंकों के साथ इनका नेट रन रेट -4.171 पर जा गिरा है। भैया, यह आईपीएल के इतिहास में चेन्नई की सबसे खराब शुरुआतों में से एक है। इसी वजह से ये पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर 6 पर संघर्ष कर रहे हैं। फैंस थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि चेन्नई वो टीम है जो राख से उठकर खड़ा होना जानती है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और थाला धोनी का मार्गदर्शन, ये वो जोड़ी है जो किसी भी वक्त पासा पलट सकती है। बस जरूरत है तो एक सॉलिड ओपनिंग साझेदारी की और गेंदबाजों को अपनी लाइन लेंथ वापस पाने की। चलिए, बची 4 टीमों के बारे में बात करने से पहले सीधा चलते हैं उस जंग की तरफ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। मैदान पर टीमें भिड़ रही हैं ट्रॉफी के लिए, लेकिन खिलाड़ियों के बीच असली होड़ मची है इन 2 कैप्स के लिए। गुरु बल्लेबाजों ने तो जैसे कसम खा रखी है कि गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ कर ही दम लेंगे। ऑरेंज कैप की रेस में इस वक्त 2 खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। नंबर 1 पर रयान रिकलेटन, मुंबई का ये धाकड़ बल्लेबाज इस वक्त सिंहासन पर बैठा है। रिकलेटन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 81 रन कूट दिए हैं और फिलहाल ऑरेंज कैप इन्हीं के सिर की शोभा बढ़ा रही है। वानखेड़े हो या कोई और मैदान, रिकलेटन का बल्ला इस वक्त आग उगल रहा है। वहीं नंबर 2 पर ईशान किशन, लेकिन सावधान, पीछे पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन खड़े हैं। ईशान ने भी 80 रन बनाए हैं, यानी रिकलेटन और ईशान के बीच सिर्फ 1 रन का फासला है। भैया, एक चौका लगाने की कैप का मालिक बदल जाएगा। ये असली रोमांच है आईपीएल का। अब बात करते हैं उन गेंदबाजों की जिन्होंने बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। यहां भी मुकाबला बराबरी का है और 2 खिलाड़ी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। नंबर 1 पर जैकब डफी, आरसीबी के इस तेज गेंदबाज ने अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। डफी ने अब तक 3 विकेट चटकाए हैं और बेहतर इकोनॉमी रेट की वजह से पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर बने हुए हैं। नंबर 2 पर शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल को आप इस रेस से बाहर कैसे रख सकते हैं? शार्दुल ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके हैं। वो डफी के बिल्कुल करीब हैं और अगले मैच में एक भी विकेट उन्हें इस लिस्ट का बेताज बादशाह बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप गन्सेस जो इस वक्त पूरी लीग पर राज कर रहे हैं। रिकलेटन और डफी फिलहाल राजा हैं, लेकिन ईशान और शार्दुल बस एक मौके की तलाश में हैं। अब आप बताइए, क्या इन खिलाड़ियों का ये जलवा बरकरार रहेगा? और हाँ, अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की उन बाकी बची 4 टीमों की ओर। दिल्ली, गुजरात, लखनऊ और पंजाब, इनका क्या हाल है, चलिए जानते हैं। अब बात उन 4 टीमों की जो अभी तक डगआउट में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इन टीमों ने अभी तक मैदान पर कदम नहीं रखा है, इसीलिए पॉइंट्स टेबल में इनका खाता खुलना अभी बाकी है। इनका पॉइंट्स टेबल में अभी सब कुछ 0 चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस 0 को देखकर यह मत समझिएगा कि ये टीमें कमजोर हैं। ये तो वो छुपे रुस्तम हैं जो शांत रहकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स, अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली इस बार कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरेगी। उनके पास विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी का बेहतरीन मिश्रण है। गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की ये टीम हमेशा से चौंकाने के लिए जानी जाती है। उनके पास मैच जिताने वाले ऑलराउंडर्स की फौज है। लखनऊ सुपर जायंट्स, ऋषभ पंत की अगुवाई में लखनऊ की टीम अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती है। उनका मिडिल ऑर्डर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकता है। पंजाब किंग्स, पंजाब की टीम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है। श्रेयस अय्यर के अनुभव के साथ ये टीम किसी भी दिन बड़े बड़े दिग्गजों का खेल बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल का पूरा कच्चा चिट्ठा। राजस्थान नंबर 1 पर राज कर रही है तो चेन्नई नंबर 6 पर संघर्ष कर रही है। मुंबई के रिकलेटन के पास ऑरेंज कैप है तो बेंगलुरु के डफी के पास पर्पल कैप। लेकिन याद रखिए, असली रोमांच तब शुरू होगा जब ये बाकी बची 4 टीमें दिल्ली, गुजरात, लखनऊ और पंजाब मैदान पर उतरेंगी। जब ये टीमें अपना पहला मैच खेलेंगी तो यकीन मानिए दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आएगा कि ऊपर की टीमें भी कांप उठेंगी। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिलबाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।